मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की ज्योति गाइस, इतना बारिश हो रहा है ना, इतना बारिश हो रहा है। परसों से जो बारिश हो रही है ना, बस बीच में थोड़ा बहुत रुकता है, देन स्टार्ट हो जाता है बारिश, फिर बीच में रुकता है, फिर बारिश स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं उठी हूँ 6:30 हो रहा था और बारिश हो रहा था, फिर मैं सो गई, तो 7 बजा फिर मैं उठी, क्योंकि मैं डेली 6 बजे उठ जाती हूँ। तो फिर उठने के बाद मैं सोची कि चलो अभी बारिश हो रहा है, मैं नीचे जाऊँगी तो भीग जाऊँगी। मैं अपना रूम क्लीन करती हूँ, तो मैं अपने अच्छे से रूम भी क्लीन कर ली पूरा। और जैसे कि मैं कालीन वगैरह कल हटा दी थी सारा कुछ, अभी मैं रूम भी क्लीन कर ली हूँ। अभी भी बारिश चली रही है। और मैं माइक इसलिए ली हूँ ताकि आपको साउंड जा सके, क्योंकि बारिश का साउंड आई थिंक ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से। अभी टाइम पता कितना हो रहा है? अभी 8 बज रहा है गाइस। अब तो मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रश करना है और मुझे चाय पीने की चुल मच रही है। ठंडी में तो चाय पीना चाहिए, गर्मी तो बहुत परेशान किया। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लाइट का। लाइट नहीं आ रहा है, इन्वर्टर डाउन हो जा रहा है, और मम्मी का गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि मैं कूलर ऑन कर लेती हूँ ना, तो इन्वर्टर में कूलर ऑन करने में थोड़ा जल्दी वो बैटरी ख़त्म हो जाता है, इस वजह से। 2 hours later. मैं खाना वाना खाकर ऊपर आ गई हूँ। खाना वाना बना कर आए थे, देन मैं खाना खाकर आ गई हूँ। मम्मी बंद कर थोड़ा सा। मम्मी है गाइस, ब्लॉग देख रही है, पता नहीं क्या देख रही है, आई डोंट नो। तो मैं बताती हूँ कि मैं कल मार्केट गई थी ना, तो मैं बहुत सारा कपड़ा, मतलब उसका अस्तर वाला कपड़ा जो होता है ना, वो मैं लेकर आई हूँ। कपड़ा तो मैं लेकर आई थी विजयवाड़ा से। देखो, एक ये कपड़ा है जो आप लोग देखे थे, देन एक कपड़ा है, इसका भी अब मैं अस्तर लेकर आई हूँ, इसका भी, और इसका भी अस्तर लेकर आए हैं। ये दोनों का अस्तर नहीं लाए हैं, तो ये दोनों का अस्तर मैं लाऊंगी। अगर वो साड़ी पहनूंगा तो उसको साड़ी बना दो। ओके, वो कट पीस है, देख ले एक बार। तो मैं 2 का अस्तर लेकर नहीं आई हूँ, बाकी जिसका भी लेकर आई हूँ मैं सारे का सूट सिलवाऊंगी, वो भी फ्रॉक सूट, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड में चढ़ा हुआ है, मुझे फ्रॉक सूट पहनना है, फ्रॉक सूट पहनना है। मेरे पास एक भी नहीं था, तो एक तो सिला गया है, और बाकी मुझे और सिलवाना है। यश, तो चलो अभी मैं सिलवाती हूँ, क्योंकि लाइट आ नहीं रही है, नहा नहीं रहे हैं। देखो बाल ऐसे ही पानी से भीगा हुआ है, कोई नहीं नहाए धोए हैं। लाइट सुबह से नहीं आई है, तो इस वजह से बहुत दिक्कत है। खाना बन गया जैसे तैसे, वही काफ़ी है, खाना वाना खा लिए हैं। अब थोड़ा देखते हैं सूट सिलाता है कैसा क्या। एंड यहाँ पे मैं मम्मी को दे दी थी अपना सारा कपड़ा, एंड मुझे था कि मेरा बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक सूट सिला जाए, और एक और आज बहुत प्यारा आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं कर रही थी यहाँ पे करेंट अफेयर का क्लास, एंड गाइस आज पूरे दिन हमारे यहाँ पे पानी नहीं आया। अभी तो चलो 10:30-11 ऐसे बज रहा था, आई थिंक इससे ज़्यादा हो गया था, मुझे अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है जब मैं वर्क कर रही हूँ। बट तब तक ना लाइट नहीं आया था, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है 12-1 बजे 2 बजे तक आ जाएगा, क्योंकि आ जाता है, कभी कभी होता है बारिश में ऐसे लेट। बट भाई आज तो कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे करेंट अफेयर का क्लास किए, देन मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का रिवीजन की। भाई लाइन आने का नाम ही नहीं ले रहा था, और सुबह से खाना बनाने में भी हमें बहुत दिक्कत हुआ। बट हाँ, बगल में बहुत ढूंढने से कल मिला, वहाँ से मैं पानी लाकर एंड खाना तो बन गया। मैं नहीं लाई थी, मैं, मेरे कजन ब्रदर हैं, मैं उनको बोली कि हाँ आप एक बाल्टी पानी ला दो। दिन में खाना वाना बना ली। भाई पता है आजकल गाँव में भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है ना, गाँव में हर एक के घर में नल हो गया है। तो अब अगर आपको पानी भी लेना होता है ना, तो बहुत दूर जाना पड़ता है। मतलब हमारे आसपास में सबके घर में नल हो गया है, तो थोड़ी तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। मैं थोड़ा तो बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि हमें पूजा के लिए पानी लेने के लिए भी ना थोड़ा ढूंढना पड़ता है, ऐसा हाल हो गया है। और सोचो पहले एक टाइम था जब गाँव में हर एक इंसान के घर में कल होता था, इवन मेरे घर में कल था। और अभी भाई अभी का सिचुएशन बहुत अलग हो गया है, मतलब कल होता ही नहीं है। गाइस मैं यहाँ पे कर रही थी करेंट अफेयर क्लास एंड थोड़ा सा रिवीजन, और मम्मी को बोले कि सिलाई करो, ठीक है। और देखो मम्मी पूरा देख देख के पूरा सर्च की, एंड कपड़ा को ऐसे रख दी है और चली गई। बगल में भाभी के घर में बहुत बड़ा सांप घुसा है। अभी बरसात का टाइम है ना, बारिश आ रहा है, तो वो सांप क्या होता है ना, घर इधर उधर से निकल के घर में घुस जाते हैं। तो एक दिन मेरे घर भी बाहर निकला था, अभी उनके घर, अब वो बोलने आई थी, बहुत बड़ा था, उनके घर में कोई जेंट्स नहीं है, तो भाई डर तो लगता है। मम्मी का ये देखने में बोल रही थी तुम भी चलो, बोले मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, मैं छत से देखूंगी, क्योंकि सच में मुझे डर लगता है। भाई सांप एक ऐसा चीज़ है ना, मुझे सच में बहुत डर लगता है। और मेरे गांव में तो ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि सांप की वजह से किसी का जान चला गया है। तो भाई मेरे को तो, मुझे सच में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो देखते हैं, सब बातें कर रहे हैं। ये देखो गाइस, देखो ये लोग सांप के दिन इस घर में घुसा है, कहाँ घुसा पता नहीं। गाइस यहाँ पे देखो 3 बज गया, मतलब 3 बज में 10 मिनट लेट है, और
सुबह से पानी नहीं है, लाइट नहीं आई है। अभी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए लाइट आया है। हाँ और लाइट है अभी। अच्छा गाइस अभी जस्ट लाइट आया है जस्ट, और आई थिंक थोड़ा बहुत तो पानी भरा जाएगा, उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि इतनी मेरी खुद की शरीर इतनी बदबू दे रहा है ना, पूछो मत। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब सबके घर में मोटर हो गया है, सबके घर में, मतलब मेरे गांव में तो ऑलमोस्ट घरों में मोटर हो गया है। तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। आपको कल ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पूजा करने के लिए पानी का उतना ही दिक्कत हो रहा था। मम्मी तो फिर भी कैसे कैसे नहा धोवा के पूजा पाठ कर ली, लड्डू गोपाल की भोग लगा ली। चलो मैं चलती हूँ। एंड बातें करते करते देखो यहाँ पे बारिश आ गया है। बारिश, ये बारिश का कोई माँ बाप नहीं है, जब मन तब टपक रहा है। अभी तो वैसे बरसात का मौसम आ गया है तो आएगा ही। एंड हमारे गांव में ना अब वो धान रोपाने का टाइम आ गया है। हम लोग तो घर से बाहर नहीं जाते, वरना बाहर का माहौल बहुत अच्छा रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, धान रोपते हैं। चलो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि भाई मेरी बहुत ज़्यादा बदबू दे रहा है शरीर। दिन में नीचे जाकर नहा धोवा कर आई हूँ, तो मम्मी को मैं देख रही हूँ कि वो मेरा काम शुरू कर दिए। मतलब ये काट छाट जो भी होता है ना, उसका घर बोलते हैं ना इसको, घाघर। हाँ नीचे का जो बोलते हैं उसको घाघर बोलते हैं। वो कट कर रही थी। और ये ना घाघर काटने तो मुझे भी आ गया है, मतलब मैं थोड़ी बहुत सीख रही हूँ सिलाई। मतलब वैसे नहीं प्रॉपर सीख रहे हैं, बट हाँ थोड़ी बहुत तो सीख रहे हैं। सो गाइस एक और यहाँ पे सूट मेरा सिला रहा है। देखो ये क्या है, चोला है, ये घंघरा है, ये उसका घंघरा का अस्तर है, और ये मैं हूँ। मैं नहीं सिलूंगी, मम्मी सिलेगी। तो थोड़ा बहुत ट्राई करके देखेंगे। बाकी ये सारा कटिंग मम्मी की है। वैसे ये जो नीचे वाला घंघरा है ना, वो मैं खुद से काट सकती हूँ, बट चोला नहीं, क्योंकि घंघरा देखे हैं, चोला नहीं देखे। बाकी मेरा सामान देखो गाइस, चोला बोलते ऊपर वाले को, है इसी को बोलते हैं। सबके चोला सबका लैंग्वेज है। तो गाइस आप लोग क्या बोलते हो कमेंट्स करना। चोला ही तो बोलते हैं सब। नहीं, इसको घाघर चोला बोलते हैं ना गाइस, तो इसको चोला बोलते हैं, इसको घाघर बोलते हैं। ये इतना तो पागल थोड़ी है कोई। ये चोला है, पता चल रहा है, ये घंघरा है। और ये हमारी माता जी है जो कि सिलाई में परफेक्ट है। देखो बहुत सारा कपड़ा ऐसे रखा हुआ है। और ये मैं कालीन यहाँ पे बिछाई हूँ, ताकि ना ये मुझे लाइट आए थोड़ा बहुत, मुझे नहीं मम्मी को, क्योंकि लाइट का बहुत प्रॉब्लम है ना, बारिश की वजह से लाइट नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मैं बस बैठी थी ब्लॉग बनाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। मुझे नीचे जाना है, कुछ काम है। ये बारिश खुल गया गाइस। एंड यहाँ पे मैं प्रॉपर सेटअप बना दी थी, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई अगर कपड़ा आपको फ्री में सिलवाना है तो थोड़े बहुत तो मक्खन लगाने पड़ेंगे ना, वो वाला हाल है। एंड यहाँ पे मैं बनी थी बहुत बड़ी टेलर बोल सकते हो आप। मैं उसमें धागा वगैरह लगाई, एंड जो लंबे लंबे ऐसे सिलना होता है ना घाघर का, मम्मी बताई वैसे मैं देखो सिलूंगी अभी। मतलब मुझे ना थोड़ा मशीन चलाना सीधा सीधा, एंड थोड़े बहुत कैंची चलाना ये सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे यही नहीं आता। तो मम्मी बोलती है कि अगर आप तुम अच्छा चीज़ें कुछ भी सीखोगी एंड उसको सिलोगी तो प्रॉपर सिलाई नहीं आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगा, क्योंकि मुझे प्रॉपर मशीन चलाने नहीं आता है अच्छे से। मतलब एक होता है ना लाइनिंग में, देखो जैसे बच्चों को लाइन पारना सिखाया जाता है ना, कि अच्छे से लाइन पारो, तो वैसे ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छे से पहले मशीन चलाओ सीधा सीधा। तो वही मैं कर रही थी यहाँ पे, जो भी प्रॉपर लाइनिंग टाइप से मुझे जोड़ना। एंड यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रॉपर एकदम टेलर हूँ, एकदम मजे से पैर को बढ़िया से बनाकर एंड मैं सिलाई कर रही हूँ। बट हाँ मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए। वैसे मुझे नहीं आता गाइस, मतलब ये देखकर ऐसा मत सोचना कि अरे मुझे तो सिलाई वगैरह आता है, नहीं आता है। मम्मी गुस्सा कर रही थी, मैं अच्छे से सिल नहीं रही थी, तो वो कपड़ा थोड़ा सा ऐसे मुड़ जा रहा था, तो फिर मम्मी यहाँ पे हेल्प करने आ गई। एंड अब वो खुद से सिलेगी, क्योंकि क्या है ना कि मम्मी मेरे काफ़ी टाइम से सिल रहे हैं, तो उसको परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में। और हमारे अंदर पता है, हम लोग नए नए सीख रहे थे, हमें तो लाइनिंग पारना भी अच्छे से नहीं आता। तो यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा था, मम्मी गुस्सा करने लग रही थी। और इवन मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही थी। मुझे आदत नहीं है ऐसे बैठकर सिलना ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मुझे नींद आ रहा है। एंड देखो मैं जमाई भी ले रही हूँ, एंड यहाँ पे तो मैं थोड़ा सा सो भी जाती हूँ। गाइस फाइनली हमारा देखो ड्रेस बन गया, और ये इतना फ्लेयरिंग है इसका, ओ माय गॉड। देखो बहुत सुंदर बना। ये वही साड़ी है जिसको मैं लेकर आई थी विजयवाड़ा से, देखो इसीलिए लेकर मैं आई थी। मुझे पता था इसका ड्रेस बहुत सुंदर बनेगा। अभी तो इसमें दिख नहीं रहा, कहीं अगर घूमने चली गई ना मैं, तो पूछो मत क्या होगा। मस्त। एंड इसका पीछे का ऐसा कुछ है, बहुत सुंदर। हमें लगा मैं फैशन इन्फ्लुएंसर बन सकती हूँ ना। डेली एक सूट नया, 30 दिन में 30 सूट। ओ माय गॉड गाइस, कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताना, प्लीज जरूर बताना। मुझे तो वैसे पता है कि बहुत अच्छा है। ये वाला सूट उससे ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ऑफ इसका जो ये है ना फ्लेयरिंग, वो बहुत ज़्यादा है, इससे मुझे अच्छा लग रहा है। ओ हो ना, मैं देखो ऐसे मस्त है इसका फ्लेयरिंग। उसका भी ऐसा ही चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ।
इतना कपड़ा ना लेकर कपड़ा काफी हुआ अभी उस इलाका में बनते इतना जाना इलाका के है। ओके एक और बनेगा गाइस। मैं देखो डेली एक सूट सिलवाती हूँ टारगेट मम्मी, टारगेट 30 दिन में 30 सूट 30 दिन में 30 सूट खरीद के। पैसा तो लगभग करे। फ्री में क्या होता है गाइस, बोलिए पैसा नहीं लगता है, फ्री में कुछ होता है नहीं। बट हमारे यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है कपड़ा। अगर मैं विजयवाड़ा से और कपड़ा लेकर आती तो ज़्यादा बेटर रहता। यहाँ पे कपड़ा बहुत महंगा मिलता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सस्ता में काम करना चाहती हूँ, तो इसी वजह से देखो था ना वो, उसमें बस एक ही लगा हुआ था। देखो कितना सुंदर लग रहा है। ओह माय गॉड, ये किस चीज़ का फूल है गाइस? अपराजिता का फूल, आप लोग देख लेना अपराजिता। एंड गाइस रात हो गया, अब चलो मुझे दिया दिखाना है, लड्डू गोपाल का भोग लगाना है। ये देखकर मुझे इतना खुशी मिल रहा है ना, पूछो मत। ये खास करके ये देखकर, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा चाहिए था इस टाइप से। एक और बचन होगा। हाँ यहाँ पे नहीं, हाँ हला ये 3 हले बचन। आई डोंट नो, देखो फिर होगा किधर। ये उधर देखो, ये कहीं घुसा के यश। शाम हो गया गाइस बहुत ज़्यादा। मैं जा रही हूँ दिया दिखाने, लड्डू गोपाल का भोग लगाने। मेरा बन गया फ्रॉक मस्त, बट बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस। पूरा फिनिशिंग होने में टाइम तो लगता है। एंड यहाँ पे जितना टाइम मम्मी सिलाई कर रही थी उतना टाइम मैं मम्मी के साथ बैठी हुई थी, कुछ ना कुछ वहाँ पे कर रहे थे। तो पूरा दिन तो ऐसा ही चला गया। मॉर्निंग में मैं सुबह करेंट अफेयर का क्लास एंड हिस्ट्री का रिवीजन की थी। देन मैं अभी बैठी हूँ जहाँ पे मैं कर रही हूँ जो लूसेंट बुक है हमारे पास, उससे साइंस का रिविजन, जो OMR होता है ना क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो वाला। और ये बहुत अच्छा होता है, पता है। लूसेंट आप पूरा कंप्लीट करोगे ना, ऐसे बोलते हैं कि हाँ लूसेंट से कुछ नहीं होता, बहुत सारे अभी ऐसा आता है। पहले लूसेंट बहुत ट्रेंड में था बोल सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता था। बट अभी लोग घटना चक्र एंड और भी बुक है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट मेरा मानना है करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये जो लूसेंट बुक है ना, उसको जब आप रिवीजन करोगे ना, खास करके ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि जो सब्जेक्टिव है ना जिसमें पूरा थ्योरी पढ़ना होता है वो तो थोड़ा डिफिकल्ट है, एंड उसका लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट जो इसका ऑब्जेक्टिव है ना वो मुझे बहुत ईजी लगता है, एंड याद करने में भी ऐसा लगता है ना जैसे ये पढ़ा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप 9th 10th 11 12 पढ़े रहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि जो पढ़े है ना सेम वही चीज़ें है यहाँ पे, और बहुत इजी वे में, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा पॉडकास्ट, बीच में ऐसे थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते तो उठते हैं एंड पानी वानी पिए। देन थोड़ा सा ऐसे पॉडकास्ट देखे सुनंदा शर्मा, जो सुनंदा शर्मा नाम है या पता नहीं, बट सुनंदा नाम है, एंड मुझे बहुत अच्छी लग रही है आजकल वो, और उनका सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगता है, तो उनका पॉडकास्ट देखे। देन मैं यहाँ पे कर रही थी अभी बिहार स्पेशल का क्लास, जो कि ये क्लास हमारा लंबा चलेगा, एंड उसके बाद खाना वाना खाएंगे। तो बस ऐसा कुछ रहा हमारा आज का दिन। एंड रात का मेरे साथ कुछ और ही होने वाला था। मतलब पता है पूरे दिन में आप नहीं सोचते हो कि आपके साथ क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, बट गॉड प्लान करके कुछ और रखते हैं। मैं नीचे उतर रही थी खाना खाने के लिए, और मैं इतनी जोर के गिरी हूँ ना कि मेरा हाथ देखो ऐसे कट गया है, और देखने में बहुत मतलब ऐसा लग रहा है। देखो हाथ का चमड़ा ना बहुत स्ट्रांग होता है, और ये जब कटता है मतलब सोचो कितना जोर का चोट लगा है आपको। तो मुझे सच में बहुत जोरों की चोट लगी थी, मेरा हाथ ऐसे मुड़ नहीं रहा था। बट कोई बात नहीं, चलो इसी के साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ गाइस।